दादन सतगुरु तेरे आसरा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स के असाइनमेंट 7.3। असाइनमेंट 7.3 करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो आप देख कर आना। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब की आपको मैंने पहले प्रॉपर्टीज बताई हैं, तो आप वो प्रॉपर्टीज देख कर आना, उसके बाद आपको ये इजी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि ट्रू है या हमारी फॉल्स है। फर्स्ट है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है वो सब कुछ है, स्क्वायर में सब कुछ है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। जहाँ पे आपको पहले स्क्वायर आ जाए और बाद में कुछ और आ जाए तो आपने वहाँ पे ट्रू लगा देना आंख बंद करके, क्योंकि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस। स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यस। स्क्वायर इज अ एवरीथिंग, स्क्वायर इज अ ट्रेपेजियम, यस। जहाँ भी स्क्वायर पहले आ जाए आप वहाँ पे ट्रू लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका भी होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के भी होते हैं। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये आ जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अब देखो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ईच साइड्स इक्वल, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं हमारे रोम्बस की, इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट जो है हमारा, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पैरेललोग्राम की तो चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, तो रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। यस, देखो स्क्वायर पहले आया, रोम्बस बाद में, तो जो स्क्वायर है वो जस्ट लाइक अ मिल्क है। कैसे? जैसे दूध से पनीर बन सकता है, दूध से दही भी बन सकता है, पर दही से दूध नहीं बन सकता। तो सेम स्क्वायर सबकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, तो स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो रोम्बस का तो नहीं होता। जो रोम्बस है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, तो रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर पहले आ गया हमारा, तो स्क्वायर तो सब कुछ है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट। 8 हमारी स्टेटमेंट है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। क्यों आ जाएगा ट्रू? क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो पैरेललोग्राम का तो नहीं होता, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, तो पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, इसका आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। यस, ट्रेपेजियम जो है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है। ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, देन इट इज अ ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम की तो दोनों पेयर उसकी पैरेलल होती हैं, तो यस इसका हमारा आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। अब कोई भी चीज स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकती। मैंने कहा था स्क्वायर इज जस्ट लाइक अ मिल्क, दूध से हम कुछ भी बना सकते हैं, पर किसी भी चीज से दूध नहीं बनता है। जैसे अगर हमें पनीर से बन जाएगा, दही से नहीं बनता,
तो पैरेललोग्राम स्क्वायर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, तो पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपीजियम, यहाँ स्क्वायर पहले आ गया, आपको बोला था अगर स्क्वायर पहले आ जाए तो आंख बंद करके हम ट्रू लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर सब कुछ है, ट्रेपीजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे ट्रू। एवरी ट्रेपीजियम इज अ स्क्वायर, जिस तरह से स्क्वायर इज एवरीथिंग, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रोम्बस, ठीक है, बट ट्रेपीजियम इज नथिंग, क्योंकि ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन इट इज अ ट्रेपीजियम। अब स्क्वायर में स्क्वायर की एक कंडीशन को भी ट्रेपीजियम फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है, ट्रेपीजियम की नहीं होती, तो ट्रेपीजियम इज नॉट अ स्क्वायर, फॉल्स। नेक्स्ट आ गया ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम, तो ट्रेपीजियम कुछ भी नहीं होता, जहां ट्रेपीजियम पहले आ जाए वहां पे हमने क्या लिख देना है, फॉल्स लिख देना है, क्योंकि जो ट्रेपीजियम है वो कोई भी कंडीशंस किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पूरी नहीं करता है, तो ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई। तो फर्स्ट है इट हैज ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है, रेक्टेंगल तो होता नहीं, रेक्टेंगल की तो क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये कह रहा है ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसमें क्या आएगा, स्क्वायर के लिए ट्रू और रेक्टेंगल के लिए फॉल्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इट हैज टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, फर्स्ट पेयर ही रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके भी टू पेयर होंगे, तो यहाँ दोनों के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ दोनों के लिए क्या आ गया, हमारा ट्रू आ गया। नेक्स्ट है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, तो ट्रू स्क्वायर के लिए आ गया हमारा ट्रू और रेक्टेंगल के लिए आ गया फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल तो दोनों में होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पर परपेंडिकुलर सिर्फ स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रेक्टेंगल के लिए फॉल्स और स्क्वायर के लिए हमारा आ गया इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होते ही नहीं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते ही नहीं, तो सिर्फ स्क्वायर के करते हैं, तो रेक्टेंगल के फॉल्स और स्क्वायर के लिए हमारा आ गया ट्रू। नेक्स्ट हमारा है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल दोनों के होते हैं, परपेंडिकुलर सिर्फ स्क्वायर के होते हैं, बाइसेक्ट दोनों के होते हैं, जहां परपेंडिकुलर आ गया वहां पे हमारा रेक्टेंगल के लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स, और स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ट्रू। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट्स। क्वेश्चन थर्ड का 8 पार्ट है हमारा, ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, तो डायगोनल जो रेक्टेंगल है उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो दोनों के लिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ट्रू। नेक्स्ट है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो दोनों का क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स दोनों के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर रोम्बस। अब यहाँ पे आपको रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, अगर आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। लेट्स सी द फर्स्ट, इट हैज ओनली टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। अब आपको पता है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसकी अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके दो पेयर थोड़े ना होंगे, इसके तो चार पेयर होंगे, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इट इज फॉल्स।
नेक्स्ट है हमारा इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यस, ये साइड्स इसके पैरेलल है और ये साइड्स इसके पैरेलल है, तो ये हमारा हो गया ट्रू। नेक्स्ट, टू ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल। अब रोम्बस है तो रोम्बस का तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स। यहाँ पे यस हो जाएगा क्योंकि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो ये आ गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट हमारा है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल किसके होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल के, तो इक्वल आ गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट है हमारा इट हैज ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रू। नेक्स्ट, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यस, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये भी हमारा हो गया ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. ABCD is a parallelogram. What special name will you give if the following additional facts are known? तो फर्स्ट है AB is equal to AD, सेकेंड है हमारा एंगल DAB 90 डिग्री, थर्ड है हमारा AB is equal to AD एंड एंगल DAB is equal to 90 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट? आप इसको क्या नाम दोगे अगर इसमें हम कुछ फैक्ट्स ऐड कर दें? पहला है AB is equal to AD। अगर इन दोनों लाइंस को हम इक्वल कर दें, ये लाइन यहाँ तक हो जाए, जितनी ये है उतनी ही हो जाए, तो ये अपोजिट अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रोम्बस। क्या बन जाएगा? रोम्बस। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, अब पैरेललोग्राम में हम क्या करें, इसका जो एंगल है DAB इसको 90 डिग्री का कर दें। अगर इसको 90 डिग्री का कर देंगे तो सीधा हो जाएगा सारा, तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। नेक्स्ट, AB is equal to AD एंड एंगल DAB 90। अब दोनों फैक्ट्स को ऐड कर दें, AB और AD जो साइड्स हैं उनको भी हम इक्वल कर दें और एंगल को भी 90 डिग्री कर दें। ये दोनों साइड इक्वल कर दें और एंगल भी 90 डिग्री कर दें, तो अपोजिट अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6. In the adjoining figure ABCD is a rhombus. ये हमें rhombus given है. Find the measure of following angles if angle ACB is equal to 30 डिग्री. अब हमें ACB हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें ये चार एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हम इनका नाम रख लेते हैं एंगल BOC, एंगल 1, एंगल CBO, एंगल 2, इसको रख लेते हैं एंगल 3 और इसका नाम रख लेते हैं एंगल 4. तो एंगल 1 है हमारा BOC, तो 1 एंगल BOC, O सेंटर में है एंगल 1. एंगल 2 है हमारा CBO, ये आ गया हमारा एंगल 2. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगल OAD, एंगल 3. OAD ये आ गया हमारा एंगल 3. लास्ट एंगल है हमारा ABO 4, ABO ये आ गया हमारा एंगल 4. अब ये चार एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. एंगल ACB हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. एंगल ACB 30 डिग्री. अभी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले. रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अब डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल ले लो BOC. इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल दिए हुए हैं. थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो लेट्स स्टार्ट. आप यहाँ पे लिख दोगे एंगल 1, मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? रीजन लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट right angle. Diagonals of rhombus bisect each other at right angle means 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो इन ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का नाम बताएंगे.
इन ट्रायंगल बीओसी में एंगल सी हमें दिया हुआ 30 डिग्री और एंगल 1 हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल 2 हमने फाइंड करना है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी है हमारे पास 30 डिग्री, 1 है 90 डिग्री और 2 हमने फाइंड करना है। तो 30 प्लस 90 120 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अगर हमारा 260 है तो हमारा 4 भी 60 है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। ये जो डायगोनल्स हैं बी डी, इसने एंगल डी और बी को बाइसेक्ट कर दिया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हम डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ बी की जरूरत है, बी का बताना है कि बी एंगल को डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया। तो एंगल 4 का हमारा पूरा नाम है एंगल ए बी ओ, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हमने एंगल थर्ड फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये देखो, ये जेड बनता है हमारा और जेड के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 का हमारे पास पूरा नाम है ओ ए डी, एंगल ओ ए डी हमारा आ गया 30 डिग्री। हाँ जी, ये थे हमारे 7.3 के कुछ क्वेश्चंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।